हेलो एवरीवन। तो टुडे हम लोग बात करेंगे लेआउट, व्यूज और व्यू ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं लेआउट क्या होता है। ठीक है, उसको जानने के लिए आपको HTML और CSS का थोड़ा याद दिला देते हैं कि मतलब आप पहले से वेब डेवलपमेंट में हो या HTML CSS बेसिकली आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो HTML का काम क्या करते हैं हम लोग, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं और CSS उसमें डिजाइनिंग करते हैं उसमें। ठीक है, तो उसी तरह ऐप में भी, ठीक है, ऐप में भी आप एक ऐप स्क्रीन देख रहे हो, जैसे व्हाट्सएप ही खोलते हो तो व्हाट्सएप खोलते ही यहाँ पे अपडेट्स चैट्स वगैरह यहाँ पे नीचे लिखे होते हैं, यहाँ पे बटन्स वगैरह कहाँ होते हैं, यहाँ पे स्कैनर प्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ऐप स्क्रीन के अंदर डिजाइनिंग प्रोसेस, ये टोटली होता है लेआउट्स के अंदर। ठीक है, उसके लिए एक फाइल होती है लेआउट्स वगैरह के, लेआउट्स, व्यूज और व्यू ग्रुप्स के जरिए ही हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो लेआउट क्या होता है, एक टाइप का कंटेनर होता है जिसपे हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं। ठीक है, लेआउट कंटेनर है। ठीक है, अब उसके अंदर जो एलिमेंट्स रखते हैं वही है क्या, व्यू। उसी एलिमेंट को व्यू कहते हैं। कौन से एलिमेंट, बटन हो गए, टेक्स्ट हो गए, ठीक है, इमेजेस हो गए, ये सब तो एलिमेंट्स है और इन्हीं एलिमेंट्स को हम कहते हैं व्यूज। ठीक है, व्यूज, और इन्हीं व्यूज को मिला के व्यू ग्रुप बनता है। ठीक है, तो व्यू ग्रुप, लेआउट एक टाइप का व्यू ग्रुप ही होता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं कि लेआउट्स पे चलते हैं अपने लेआउट्स पे, आपका पहला लेआउट होता है कंस्ट्रेंट लेआउट। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने एक एंड्रॉइड स्टूडियो को खोल लेना है। ठीक है, उसमें एक ऐप बनाओ। ठीक, तो अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे लेआउट नाम का एक क्या किया है, ऐप बना लिया। अब इसके अंदर आपको ऐप नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही आपको रिसोर्सेज पे जाना है। रिसोर्सेज पे जाके लेआउट पे जाना है। लेआउट पे जाके एक्टिविटी main.xml फाइल खोल लेनी है, मेरे में पहले से खुला हुआ है। इसके ऊपर में सबसे देखोगे कि एंड्रॉइड x.constraint layout.yz ये लिखा हुआ है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, टेक्स्ट पे एक बार क्लिक करना। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलता है, देखो आप इसको चाहो तो थोड़ा जूम भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जूम कर दिया, आप देखो प्रीव्यू में टेक्स्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्या हुआ, जो एरो चारों ओर दिख रहा है यही कंस्ट्रेंट लेआउट है। ठीक है, मतलब इसको क्या किया गया है, इस टेक्स्ट व्यू को कंस्ट्रेंट किया गया है। ये व्यू को हम टेक्स्ट व्यू अंदर लिया है, जो एलिमेंट को उसको कंस्ट्रेंट किया है पैरेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, पैरेंट ये है, पैरेंट के देखो, पैरेंट के टॉप से इसका टॉप, इसके साइड से पैरेंट का साइड, फिर इसके साइड से पैरेंट का साइड, इसके बॉटम से पैरेंट का बॉटम, ये अटैच्ड है। इसी को कहते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट। दूसरे एलिमेंट से या दूसरे पैरेंट से क्या करना है, अटैच कर देना है। ठीक है, रिलेटिवली। ठीक है, रिलेटिव लेआउट दूसरा होता है, वो बाद में देखेंगे। ये जो है, ठीक है, अब देखो तो जैसे हम चाहे तो दूसरे से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे से भी इसको कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। जैसे दूसरा कोई हम एलिमेंट लाते हैं, इमेज व्यू को हम यहाँ पे ला देते हैं। ठीक है, अवतार लिया दूसरा, यहाँ पे ओके कर दिया। अब जैसे यहाँ पे आएगा, हम यहाँ पे आते हैं कोड पे, यहाँ देखो ये टेक्स्ट व्यू को यहाँ से ही डायरेक्ट उठा के हमने इमेज से कर दिया। देखो इमेज से हो गया ये कंस्ट्रेंट। अगर हम क्लिक करेंगे, देखो इमेज को कर रहा है। अभी देखो आप इमेज व्यू पे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, यही दिक्कत है। जब तक आप चीजों को इसमें कंस्ट्रेंट नहीं करते हो, कंस्ट्रेंट लेआउट में एरर आ जाता है, यही कंस्ट्रेंट लेआउट की दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन इससे काम इजिली भी हो जाता है। जैसे हमने इमेज को लिया, इससे मिनिमम 2 जगह से कंस्ट्रेंट कर दो, एक टॉप से एक साइड से। ठीक है, ये मैंने टॉप से इसको कर दिया और इसको साइड से कर दिया। ठीक है, यहाँ पे साइड से कर दिया, देखो एरर हट जाएगा अपने आप, एरर हट गया। हम चाहे तो इसको सेंटर में ला देते हैं। ठीक है, ये हो गया, यही होता है कंस्ट्रेंट लेआउट टोटली। अभी फोकस मेन लीनियर लेआउट पे करेंगे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे लीनियर लेआउट अब देखेंगे। ठीक, अब लीनियर लेआउट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम जो पहले का कोड लिखे हैं, ये इसको पहले हटा देते हैं। ठीक है, ये हट जाए एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट लिखा हुआ है, इसको हमें पहले हटाना है। ठीक है, इसको हटा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, लीनियर लेआउट सजेशन में आ जाएगा, लीनियर लेआउट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये लीनियर लेआउट हो गया। अब देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन नाम की चीज आ रही है लास्ट में, ओरिएंटेशन वर्टिकल, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन यानी किस तरीके से जाना है। ठीक है, अब देखो लीनियर का मतलब ही होता है एक लाइन से। अब ओरिएंटेशन इसमें क्या काम करता है, या तो उसको हॉरिजॉन्टली फिक्स करता है या तो वर्टिकली, एक लाइन से। जैसे अगर हम लीनियर लेआउट के अंदर एलिमेंट्स को, व्यूज को लाते रहेंगे, ये बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टली जाता रहेगा। सारे एलिमेंट एक ही लाइन में फिक्स होते जाएंगे, छोटा होते जाएगा और छोटे सारे व्यूज होते जाएंगे साइज में, और एक ही लाइन में फिक्स होते जाएंगे, जो कि हॉरिजॉन्टल रहेगा बाय डिफॉल्ट। हम उसका ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दे तो बाय डिफॉल्ट सारे वर्टिकली फिक्स होते जाएंगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स ला देते हैं। यहाँ पे डिजाइन सेक्शन में जाते हैं, हम एक इमेज ले लिए, ये हमने एक इमेज ले लिया, अवतार। ओके, देन हमने कुछ क्या कर लिया, मान लो बटन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एक बटन लिया,
और एक बटन दिया, ठीक है, हमने 3 बटन ले लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन मैंने कुछ नहीं रखा, देखो हॉरिजॉन्टली सारे आते गए, सारे अपने आप छोटे होते गए और एक ही लाइन में आते गए। हम चाहे तो इसका ओरिएंटेशन मेन पैरेंट, ये जो मेन पैरेंट क्या है, मेन लेआउट, ऊपर वाला लेआउट मेन पैरेंट लेआउट है, हम उसका ओरिएंटेशन क्या कर देते हैं, वर्टिकल कर देते हैं। देखो सारा एक लाइन में नीचे आ गया। यही होता है ओरिएंटेशन का खेल, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये तो एक काम करते हैं, ओरिएंटेशन इमेज का और बटन्स का आपस में वर्टिकली रहते हैं, ऊपर इमेज है, नीचे में सारे बटन्स हैं, लेकिन बटन्स आपस में हॉरिजॉन्टली है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉमन सेंस, सारे तीनों बटन्स के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लीनियर लेआउट बना देंगे, ठीक है। लीनियर लेआउट हमने बना दिया, ठीक है, जिसका हम क्या करेंगे, विड्थ और हाइट की बात करें तो विड्थ जो है हम पूरा कर देंगे, मतलब मैच पैरेंट कर देंगे, ठीक है। और रैप कंटेंट क्या करेंगे, हाइड करेंगे, पूरा नहीं लेना, हमें रैप कंटेंट ही लेना। देखो ये अगर आप देखते हो, इसको हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे इसको क्लोजिंग टैग जो है ये हटा के हम यहाँ पे हटा के ये कहाँ लेते हैं, तीसरे बटन के नीचे जस्ट, हो गया। तो ये देखो जैसे आप लगाओ, ये देखो सारे के सारे एक लाइन में हो गए बटन हॉरिजेंटली। हमने बाय डिफॉल्ट बताया था, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है, मैंने कुछ ओरिएंटेशन नहीं लगाया, खुद से हो गया ये, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जो इमेज है इसको देखोगे कि आप ये पूरा कवर कर रहा है। यहाँ पे क्यों कवर कर रहा है, ये आप देख रहे हो, ये बाय डिफॉल्ट जो पहले आया था लेआउट वेट 1, इसकी वजह से ये हटा दो, ये क्योंकि लेआउट वेट 1 पूरा कवर कर लेता है, ठीक है, पूरा वेट कवर कर लेता है, ठीक है। तो इसके वजह से वो हटा दोगे, आपका आ जाएगा रैप कंटेंट के बराबर ही, ठीक है, हाइट। अब देखो ये चीज हो गई। अब हम चाहते हैं कि इसको इमेज को बीच में लाए, तो एक लेआउट ग्रेविटी नाम की चीज होती है, लेआउट ग्रेविटी, उसको सेंटर कर देते हैं। देखो ये हो गया, ये जैसे ही हो गया, ये देखो लीनियर लेआउट का कमाल, आपस में बटन्स और इमेजेस ये आपस में वर्टिकली है, लेकिन सारे बटन्स क्या है, हॉरिजॉन्टली हैं। देखो यही होता है लीनियर लेआउट, ठीक है। और बाकी आगे आप एक्सप्लोर करते रहो तो और भी सारे इसमें होते हैं, जैसे कि लेआउट ग्रेविटी हमने सेंटर किया, अलाइन आइटम्स, ये जैसे कि CSS में होता है वैसे ही इसमें भी होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से लेआउट खत्म हुआ। थैंक्स।